हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष एंड आप सबको सबसे पहले हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और आई होप सो कि जो दिवाली है वो आपके जीवन में खुशियाँ लाए और बिल्कुल आनंद रहे। बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। अभी भी देखिए कह सकते हैं प्रॉपर कोई ट्रेडिंग सेशन या फिर ट्रेडिंग डे इसको अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि लिस्टिंग के दिन तो डेफिनेटली प्रॉपर ट्रेडिंग डे नहीं होता है और आज मॉर्निंग ट्रेडिंग थी। और यहाँ पर जो मूव देखने को मिला है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। सबसे जो पॉइंट करने वाली बात है वो ये है, इस स्टॉक ने 70 प्लस की क्लोजिंग दी है, 71.75, जो बल्कि दिन का हाई था। जी हाँ, आज के दिन का हाई था, उस पर स्टॉक जाकर क्लोज दिया है। एंड डेफिनेटली क्योंकि जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो ज़रूर थोड़ी सी नीचे है, 71.35 के समथिंग है। बट ऑन एंड ऑल जो अच्छी बात है कि दोस्तों आज स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और हम कह सकते हैं कि मूव जो है वो अच्छा देखने को मिला। हाँ, ये है कि देखिए मॉर्निंग ट्रेडिंग के दिन ये माना जाता है कि बाज़ार अच्छा रहता है और बाज़ार तेज़ी भी दिखाया है एंड डेफिनेटली उसका एक असर जो है वो आपको स्टॉक पे देखने को मिला। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, वो ये था कि दिन का हाई 71.75 का था और स्टॉक की क्लोजिंग अगर 71.75 पे आ रही है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ज़रूर दोस्तों, जो शेयर के लिए अभी भी हर्डल्स है वो हमको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कल के दिन मार्केट्स में कोई हॉलीडे नहीं है। मार्केट्स कल आपको नॉर्मल ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे, तो कल का दिन काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि कल किस तरफ स्टॉक का रुख आपको देखने को मिलेगा, किस तरफ स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा, ये कल का दिन बताएगा। एंड मोस्ट लाइकली एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए कल का भी, क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट्स है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होता है फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स का रुख। ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम नेस्डेक की बात करते हैं तो नेस्डेक के अंदर एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। बल्कि नेस्डेक दिन के हाइस पर जाकर बंद होता है फ्राइडे के सेशन में, ऑलमोस्ट 13,798 पर क्लोजिंग आई, जो 276.66 पॉइंट्स ऊपर होता है। ऑलमोस्ट 2% की आपको दमदार तेज़ी देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में नेस्डेक में। बल्कि जो नेस्डेक का दिन का हाई था वो था 13,802 का, और 13,798 पर अगर दोस्तों नेस्डेक क्लोज दे रहा है तो इसका मतलब ये साफ है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन देखने को मिला। और उस स्ट्रॉन्ग सेशन का असर हमको लगता है कि हमारे मार्केट्स पर भी साफ साफ देखने को मिलेगा। नो डाउट कि आज का जो बाजार था वहाँ पर आपको एक तेज़ी का ट्रेलर तो हम देखने को मिल गया है। अब मुझे लगता है कि जो ट्रेलर है वो डेफिनेटली कंप्लीट पिक्चर में कल के दिन तब्दील होना चाहिए। बिकॉज अब अच्छी बात यही है कि देखिए कोई नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे दिवाली तो दिवाली एक बहुत ही बढ़िया निफ्टी चलता हुआ देखने को मिला है। अराउंड 8% ज़्यादा दोस्तों सेंसेक्स चला है और 9% के आसपास निफ्टी शायद तक चलता हुआ नजर आया। और अगर आप देखेंगे लास्ट एक साल के अंदर तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 6-6.5% के रिटर्न ज़रूर दिए हैं। बट दिवाली एक अच्छा सेशन देखने को मिला है। अच्छी बात यही है कि इसी तरह की तेज़ी होने की एक्सपेक्टेशन सिंपल है। बिकॉज हमेशा मैं कहता हूँ कि दोस्तों जब हमें एक इमर्जिंग मार्केट्स है एंड डेफिनेटली हम एक वो पोजीशन आई थिंक पूर लेने को तैयार है जो पहले चाइना के पास थी, और चाइना के बाद जब इंडिया उसकी पोजीशन लेगा तो बिल्कुल आप मान के चलिए आने वाले जो कुछ साल है वो बिल्कुल इंडिया के है। और इंडिया स्टोरी पे आपको बिलीफ रखना है एंड डेफिनेटली इंडिया स्टोरी आपको पैसे बना कर देगी। लेकिन अब ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ से आगे क्या कर सकता है यही आप सब जानने को इच्छुक है। तो देखिए एक साफ बात है कि आज का सेशन तो बहुत बढ़िया रहा। अगर आज की वॉल्यूम्स की बात करता हूँ, जो आज का सेशन था जिसमें अगर आज की वॉल्यूम देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोस्तों 26,766 ऑर्डर्स तो सिर्फ बाइंग साइड पर है। आप समझिए 26,766 ऑर्डर्स सिर्फ बाइंग साइड पर है, कोई सेलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आज ज़्यादा जो रुझान था वो बायर्स की तरफ था। दूसरी बात, सिर्फ अगर आप एक घंटे में देखेंगे तो 46,91,542 शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल गए। तो शुरुआती सिर्फ एक, मतलब आप देख लीजिए एक घंटे के अंदर अगर मोर देन 45 लाख अगर शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आते तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि डेफिनेटली इसकी तरफ रुख जो है वो आपको बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं ट्रेडर्स भी। अब मोर ओवर हमको ये देखना है कि इन्वेस्टर्स का रुख क्या रहता है। बिकॉज याद रखिएगा 74.80 ये एक ऐसा लेवल है जो स्टॉक टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि देखिए बहुत आसानी से इस लेवल को क्रॉस कर जाए और बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल जाए। इस तरह की अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हो तो कृपया करके ना लगा के चले। रीज़न सिंपल है कि जो लिस्टिंग हुई थी वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के बिलो हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि बाजार कुछ ना कुछ तो देखता है, उसके उसके बाद ही दोस्तों अच्छी लिस्टिंग देता है। लेकिन अब होगा क्या ना कि 75 एक हर्डल सा बन जाएगा, एक साइकोलॉजिकल हर्डल सा बन जाएगा। हाँ, ज़रूर ये है कि देखिए आने वाले दिनों के अंदर जब कंपनी के नतीजे, अगर कंपनी Q2 को रिलीज़ करेगी वैसे तो सो जब Q2 के नंबर्स निकल कर आएंगे तो आई थिंक उसके बाद एक पॉजिटिव सा रुझान या फिर तो नेगेटिव सा रुझान इस कंपनी के तरफ बनता हुआ नजर आएगा। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं हर बार कहता हूँ, स्मॉल फाइनेंस हो भली माइक्रो फाइनेंस हो, इन सब के अंदर एक अलग सी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली लगातार जो लिस्टिंग्स हो रही है वो सारी पॉजिटिव हो रही है।
कहीं भी आपको नेगेटिव लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये तो है कि डेफिनेटली बाजार का रुख है इन सारे बैंकों की तरफ, और आई थिंक वो बैंक्स को जो प्रीमियम है वो मिल भी रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि याद रखिए बहुत बार बबल सा क्रिएट हो जाता है, जब बहुत सारी बैंक्स एक साथ लिस्ट होते रहते हैं, या फिर कोई भी हो, अगर आपने आईटी का बबल सुना हो। मैं नहीं कह रहा कि देखिए बैंक्स के अंदर कोई बबल है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो बैंक है वो काफ़ी अभी पावर में है। इसका मतलब क्या है कि देखिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे, जो बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक हो गया, एसबीआई हो गया, यहाँ पर आपको उतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली जितनी आपको स्मॉल फाइनेंस में देखने को मिल रही है। तो या तो हो सकता है कि बाजार देखिए जो बड़े बैंक्स उनको प्रीमियम अभी ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को बाजार को लग रहा है कि डेफिनेटली ये ज़्यादा ग्रोथ करेंगे बनस्पत जो बड़े बैंक्स है। या तो बाजार को ऐसा लग रहा है, ये भी एक देखिए कारण हो सकता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक ये सब बढ़िया कर रहे हैं। या तो देखिए दूसरा पॉइंट है कि जो आरबीआई ने एक नियम निकाला था, या फिर जो कह सकते हैं इनको लिस्टिंग का फ़ायदा लेना है बैंक्स को, इसके कारण दोस्तों बैंक सारे लिस्ट हो रहे हैं। बट हाँ, मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर आज एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। कल मुझे लगता है कि शुरुआत में भी स्टॉक बढ़िया ही करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिन के हाईस की तरफ अगर स्टॉक ट्रेड करता है और दिन के हाईस की तरफ ही स्टॉक बंद होता है, जैसे मैंने कहा प्रोविजनल क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट 71.35 पे है। बट यहाँ पे कल आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए, गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है। जो भी अगला लेवल होगा वो 74.80 याद रखिएगा टेस्ट के लिए होगा। अगर 74.80 को आसानी से क्रॉस करके 75 के ऊपर निकल जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट याद रखिएगा अगर 75 के आसपास स्टॉक को कोई दिक्कत होती है तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, और आई थिंक उसके बाद स्टॉक में आपको जो तेज़ी है वो मेरे हिसाब से देखने को मिलेगी। बाकी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कल किस तरफ स्टॉक जाता हुआ नज़र आता है, और अगर यहाँ से स्टॉक में मेरे हिसाब से कल 73 74 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगा जिनके पास नहीं है, अच्छा तो यही है कि आप वेट करिए। सिंपल बात क्यों है, रीज़न है कि कंपनी के नंबर्स आने दीजिए ना, क्या आपको ज़्यादा जल्दबाजी किस बात की, क्योंकि बाजार ओवरऑल बढ़ ही रहा है। तो बाजार में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आए तब स्टॉक्स अच्छे लेवल पर मिलने को तैयार हो जाएगा, देन फिर बिल्कुल यहाँ पर आप अपना पोजीशन बनाना चाहे तो बना ले। अगेन डिस्क्लेमर है कि देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना कोई भी फैसला ना ले। याद रखिए बाजार जिस मोड़ पर है वो अपने आप में अभी भी रिस्की है, बट अगेन आपका व्यू क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका व्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब लॉन्ग टर्म का है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो याद रखिए दोनों तरफ स्टॉक चल सकता है। सो कल देखना ये होगा कि किस तरफ जाता है। मेरे हिसाब से 73 74 के आसपास कल स्टॉक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेट्स सी कि अगर 74.80 टेस्ट करता है क्या, अगर कल स्टॉक टेस्ट करता है तो हमको पता चल जाएगा रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर 74.80 के आसपास जाने पहले सेलिंग हाफ जाती है तो फिर समझ में आता है कि हाँ एक वो हर्डल डेफिनेटली क्रिएट हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोगों के लेवल्स क्या हैं ईसेफ स्मॉल फाइनेंस को लेकर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।